अखिलेश के लिए क्यों जरूरी है ठाकुर समुदाय? क्या ठाकुर एकता से बिखर जाएगा अखिलेश का घर? क्यों है बीजेपी विपक्षियों पर भारी? क्या होगा अखिलेश यादव का भविष्य? नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी पांडे। आगामी लोकसभा में अपनी बाजी मारने के लिए अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को साथ में लेकर चल रहे हैं और इसी फॉर्मूले के जरिए ही 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरने का प्लान बना रखा है। लेकिन बीजेपी जिस मजबूत वोट बैंक के साथ यूपी में खड़ी हुई है, उसका मुकाबला अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले से नहीं किया जा सकता है। उसके लिए अखिलेश यादव को अमर सिंह और रेवती रमन जैसे ठाकुर नेता की जरूरत है। तो आज बात होगी कि क्या अखिलेश पीडीए से आगे बढ़ेंगे और बात होगी कि क्या राजा भैया जैसे कद्दावर ठाकुर नेता से हाथ मिलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुलायम सिंह यादव के समय में समाजवादी पार्टी के सियासी एजेंडे में ठाकुर नेता अहम हुआ करते थे। मुलायम सिंह के राइट हैंड रेवती रमन सिंह, मोहन सिंह और ठाकुर अमर सिंह जैसे क्षेत्रीय नेता हुआ करते थे और उस समय में सपा का वोट बैंक यादव और मुस्लिम के बाद ठाकुर था। लेकिन जब से समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथों में आई है, तब से ठाकुर नेता और वोटर दोनों ही दूर हो गए। अखिलेश यादव ने ठाकुरों की जगह ओबीसी और दलित नेताओं को सियासी अहमियत देना शुरू किया, लेकिन सियासी बाजी अभी तक अपने नाम नहीं कर सके। लोकसभा चुनाव में सभी दलों की अपनी अपनी रणनीति। 2024 के लोकसभा चुनाव का सियासी ताना बाना सभी पार्टियों की तरफ से बुना जा रहा है। बीजेपी एक मजबूत वोट बैंक के साथ सूबे में क्लीन स्वीप का टारगेट लेके चल रही है और बीजेपी ने यूपी में लोकसभा की 80 सीटों पर अपना मिशन बना रखा है। वहीं अखिलेश यादव भी लोकसभा चुनाव के लिए पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को लेकर चल रहे हैं और इसी फॉर्मूले के आधार पर 2024 के चुनाव में उतरने का प्लान बना रखा है। लेकिन जिस मजबूती के साथ यूपी में बीजेपी खड़ी है, उस हिसाब से अखिलेश यादव के लिए ये मुकाबला जीत पाना मुश्किल है। उसके लिए अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला ही अकेले काम नहीं आएगा। क्या अखिलेश की राजनीति में राजा भैया की होगी एंट्री? लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश और राज्यसभा चुनाव में मची उठापटक के बीच समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने 20 फरवरी की शाम को रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से मुलाकात किया। साथ ही नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया की अखिलेश यादव से फोन पर बात भी कराई। विधानसभा चुनाव के समय में अखिलेश यादव और राजा भैया के रिश्तों के बीच दरार आई थी, लेकिन अब राजा भैया के सुर अखिलेश यादव को लेकर नर्म नजर आ रहे हैं। राजा भैया ने कहा, मैंने अपने 28 साल के राजनीतिक जीवन में से 20 साल सपा को दिया है। मेरे लिए सपा पहले आती है और मेरे लिए समाजवादी पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। राजा भैया का ऐसा बयान सियासी तौर पर अहम माना जा रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या फिर से वो सपा के साथ हाथ मिलाएंगे, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में जितनी जरूरत अखिलेश यादव को रघुराज प्रताप सिंह की है, उतनी ही जरूरत राजा भैया को अखिलेश की है। दरअसल यूपी में योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद ज्यादातर ठाकुर नेता बीजेपी के साथ खड़े हैं। साथ ही सपा के ज्यादातर नेता भी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और जो हैं उनकी अपनी सियासी हैसियत इतनी नहीं रह गई है कि वो प्रदेश स्तर पर ठाकुरों को सपा में जोड़ने का काम कर सकें। ऐसे में बीजेपी से चुनावी मुकाबला करने के लिए सपा को फिर से अमर सिंह जैसे मंझे हुए सियासी नेता की जरूरत महसूस हो रही है। यूपी की राजनीति में जमींदारों और रजवाड़ों की अहम भूमिका। यूपी की राजनीति में आजादी के बाद से ही जमींदारों और रजवाड़ों की भूमिका अहम है। यूपी के पहले ठाकुर मुख्यमंत्री वीपी सिंह इलाहाबाद के मांडा के राज परिवार से थे और बाद में वो पीएम भी बने। कुंडा से विधायक राजा भैया भद्री के राज परिवार से आते हैं और देश के 8वें पीएम चंद्रशेखर भी बलिया के एक शक्तिशाली जमींदार परिवार से थे। वर्तमान समय में ठाकुर समुदाय से आने वाले राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीपी सिंह से लेकर वीर बहादुर सिंह यूपी के सीएम बने। लेकिन 90 के दशक में मंडल पॉलिटिक्स आने के बाद देश के साथ साथ यूपी की सियासत भी बदली। मुलायम सिंह यादव ने समझा ठाकुरों की ताकत। पूर्व पीएम चंद्रशेखर को मुलायम सिंह यादव का करीबी माना जाता था और मुलायम सिंह ने सियासत में उनके साथ रहते हुए
ठाकुरों की ताकत को समझा भी था। इसलिए मुलायम सिंह यादव ने जब जनता दल से अलग होकर समाजवादी पार्टी बनाई तो मोहन सिंह, रेवती, रमन सिंह जैसे दिग्गज ठाकुर नेताओं को साथ रखा। इसके अलावा उन्होंने अलग अलग इलाकों में भी ठाकुर नेताओं को जोड़ा और उन्हें संगठन में अहमियत दी। जब साल 2002 में मायावती ने राजा भैया पर नाकेल कसा और जेल में डाला तो मुलायम सिंह यादव ने उनकी लड़ाई को संसद से सड़क तक लड़ी। मुलायम सिंह से लेकर अमर सिंह सहित सपा के तमाम ठाकुर नेता जेल में जाकर राजा भैया से मुलाकात किया। फिर जब सूबे में सपा की सरकार बनी तो राजा भैया पर लगाए गए मुकदमे को वापस लिया गया और मुलायम सिंह सरकार में मंत्री बने। साथ ही ठाकुर नेता के तौर पर उनकी पहचान हुई। इसके चलते ही ठाकुरों का एक बड़ा तबका मुलायम सिंह यादव को पसंद करता रहा और ठाकुर अमर सिंह के साथ आने के बाद सपा की ठाकुर राजनीति में तेजी से विस्तार हुआ। जब मुलायम के चहेते बने अमर सिंह। जब यूपी में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तो अमर सिंह सपा के ठाकुर चेहरा बनकर उभरे और सपा सरकार में ठाकुरों का बोलबाला रहा। 2004 से 2007 तक सपा में अमर सिंह की तूती बोलती थी। यूपी में जब जब सपा विधानसभा चुनाव जीतती है तब तक ठाकुर विधानसभा में सबसे बड़े समूह के रूप में उभरती है। 2012 में 48 विधायक जीतकर आए थे, जिनमें 38 सपा के टिकट पर जीते थे। यही वजह थी कि अखिलेश की सरकार में 11 ठाकुर मंत्री बने थे, लेकिन इनमें से आधे से ज्यादा नेताओं ने सपा का दामन छोड़कर बीजेपी और दूसरे दल में शामिल हो गए हैं। ठाकुरों को दरकिनार कर अखिलेश ने दलित पिछड़ों पर किया फोकस। समाजवादी पार्टी की कमान जब से अखिलेश यादव के हाथों में आई है तब से अखिलेश यादव ने ठाकुरों के स्थान पर दलित पिछड़े समुदाय पर फोकस किया। इसी का नतीजा है कि अखिलेश यादव के मंच से ठाकुर चेहरे पूरी तरह से गायब हो गए। अखिलेश के पास सिर्फ अरविंद सिंह गोप, योगेश प्रताप सिंह, राकेश प्रताप सिंह, ओम प्रकाश सिंह और उदयवीर सिंह जैसे नेता बचे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी नेता प्रदेश स्तर पर सियासी प्रभाव नहीं रखते हैं। 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले को लेकर चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसके दम पर बीजेपी को चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसकी वजह यह है कि आज के समय में बीजेपी के साथ गैर यादव, ओबीसी और दलित समुदाय का बड़ा तबका है, जो फिलहाल टूटता नजर नहीं आ रहा है। विधान परिषद और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता से होने के बजाय प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। ऐसे में ठाकुर और दबंग नेताओं का रोल अहम हो जाता है। सपा को एमएलसी चुनाव में ठाकुर नेताओं के न होने का खामियाजा उठाना पड़ा है और राज्यसभा चुनाव में राजा भैया की जरूरत सपा को हो रही है। राजा भैया के जरिए सपा ठाकुर वोटों को साधने का दांव चल सकती है। अखिलेश के पास नहीं कोई दमदार ठाकुर चेहरा। सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जैसे बीजेपी के पास ठाकुर नेता हैं, जिनके सामने सपा के पास कोई ऐसा दमदार ठाकुर चेहरा नहीं है जो इनका मुकाबला कर सके। इतिहास गवाह है कि आज़ादी के बाद से यूपी की सत्ता में ठाकुर की भूमिका अहम थी। यूपी की सियासत में भले ही ठाकुर 6% हो, लेकिन राजनीतिक रूप से काफी ताकतवर है। यही वजह है कि हमेशा से ठाकुर अपनी आबादी की तुलना में 2 गुना विधायक और सांसद चुने जाते हैं। आज के समय में उत्तर प्रदेश में करीब 6% राजपूत समाज है। मौजूदा राजनीति में राजपूत समाज सूबे में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में 63 राजपूत विधायक चुनाव जीते थे, जबकि 2022 में 49 विधायक ठाकुर बने थे। जिस प्रकार यूपी की सियासत में ठाकुरों का स्थान रहा, वो देखा जाए तो क्या अखिलेश यादव अमर सिंह की सियासी कमी की भरपूरी करने के लिए रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को अपने साथ लेंगे? स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे एक नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।